लास्ट टॉपिक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देखे थे और ट्रिग्नोमेट्री अगर आप अच्छे से किए हो तो आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल भी करना ही चाहिए। देखिए ये दोनों चैप्टर जो है ना मतलब थोड़ा अंडररेटेड है, मतलब बच्चे इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन इसको ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसके जो ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों के क्वेश्चन देखोगे तो बहुत ईजी होता है। मतलब इसके क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है, जैसे ITF के क्वेश्चन देखोगे तो इसके क्वेश्चन में क्या है, बहुत कम कंसेप्ट के अंदर क्वेश्चन बनेगा। मतलब अगर आप ठीक से कर लेते हो ये श्योर शॉट है कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ईजी पूछे जाते हैं। तो आप इसको मतलब देखो, ऐसा नहीं कि मतलब इसको इग्नोर करके चलेंगे, वैसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर पढ़ के जाना है क्योंकि इसमें बहुत कम कंसेप्ट है और क्वेश्चन आपसे बन भी जाता है एग्जाम के अंदर। तो उसको एक बार देख लोगे तो सही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन आ गया। हालांकि ये बात भी है कि हर एक शिफ्ट में नहीं आता, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल मिला करके एक क्वेश्चन तो आपको हर एक शिफ्ट में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे ट्रिग्नोमेट्री से मिल जाएगा, नहीं तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल से मिलेगा ही मिलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अगर आप अच्छे से याद रखे हो, जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे उसको आप अगर एक बार ध्यान से देख लोगे सारा चीज, तो आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चंस बनाने में भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि कुछ कुछ फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का भी आपको जरूरत पड़ेगा इसके अंदर। तो हम लोग अगर इसकी बात करें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का, तो देखिए इसमें जैसे प्रिंसिपल वैल्यू, डोमेन रेंज, है ना, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है जो बार बार आपको रिपीट मोड में होता है उसको आप देख लो। तो जैसे प्रिंसिपल वैल्यू के लिए देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर जो क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी जे में भी इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको तीन फंक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, साइन कॉस टैन, आप इसको ध्यान रखिए, बाकी जो है ना प्रॉपर्टी से काम चल जाएगा। तो आपको साइन कॉस टैन का अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का, अब साइन इनवर्स एक्स का जैसे आप ग्राफ भी याद रखो, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का जो है ना डोमेन रेंज याद रखना जरूरी है। तो आप साइन एक्स का डोमेन रेंज याद रखते हो तो साइन इनवर्स एक्स का भी याद रख सकते हो। देखो इसके लिए हम आपको सिंपल बताते हैं, उसको आप ध्यान रखना। देखो अगर साइन एक्स का आपको डोमेन और रेंज पता है तो इससे आपका जो है इनवर्स का भी रेंज आ जाता है। तो अगर आप पढ़े हो ठीक से तो ये कोई चैप्टर बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो आपको हम जो तरीका बताते हैं उसको ध्यान रखना, क्योंकि कई बच्चे क्या साइन एक्स का डोमेन याद रेंज याद रखते हैं पर इनवर्स में गलत कर लेते हैं, तो वो नहीं करना है। देखो कैसे, तो साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल, तो ये सिंपल ध्यान रखो। रेंज होता है इसका -1 से 1 होता है, रेंज -1 से 1 होता है, ये बात आप पहले से जानते हैं क्योंकि कई बार रिपीट हुआ होगा आपको, तो इसलिए याद होगा। अब ITF में क्या होता है कि इनवर्स फंक्शंस के लिए, इनवर्स फंक्शंस में क्या होता है कि देखिए इसका जो रेंज होगा वो एग्जैक्टली इसका डोमेन होगा, यानी फंक्शन साइन का जो रेंज है वो इनवर्स का डोमेन होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, -1 से 1, सीधी सीधी बात। लेकिन जो इसका डोमेन है वो इसका रेंज नहीं होगा, हालांकि उसके पीछे रीजन है कि 1 1 2 फंक्शन होना चाहिए, वो बात की बात, अभी डायरेक्टली आप समझो। तो रेंज जो है ना, जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन हो जाएगा। अब इसका रेंज क्या होगा, तो सिंपली आप देखो साइन का वैल्यू 1 कब होता है, 90 पर, -1 कब होता है, -90 पर, इसका मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2। और यहाँ पर अगर क्लोज इंटरवल लगा है इस डोमेन पर तो यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल लगेगा, यहाँ पर जो लगा होगा वही यहाँ पर भी लगेगा। तो 1 होगा 90 पर, -1 होगा -90 पर, इसलिए -90 से 90 का रेंज हो गया। अब इसी तरह से आप कॉस के लिए याद रख सकते हो। तो देखो कॉस एक्स के लिए आप जैसे पढ़ते हो तो कॉस एक्स का डोमेन क्या होता है कि आप डोमेन लोगे तो इसका भी डोमेन रियल हो जाता है, लेकिन रेंज लोगे इसका भी क्या हो जाता है, -1 से 1 ही होता है। तो अगर कॉस इनवर्स एक्स का अगर आपसे पूछा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा, ये रेंज यानी इसका डोमेन हो जाएगा। अब रेंज कैसे निकालोगे, तो सिंपली देखो कॉस का वैल्यू 1 कब होता है, तो 0 पर, -1 कब होता है, पाई पर, तो 0 से पाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 से पाई हो जाएगा, सिंपली 0 से पाई हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये वैल्यू को याद रखना है। अब इसके बाद आपको tan x के लिए याद रखना है। तो tan के लिए आप पढ़े होगे, tan x का डोमेन रेंज पढ़ते हो, tan x का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल एक्सेप्ट 2n+1 या 2n-1 π/2, ठीक है, ये बात आप जानते हो। अब इसके बाद जो आपको हो जाता है ये tan x के लिए हो गया। अब tan के बाद इसका रेंज की अगर बात करो तो रेंज क्या हो जाता है इसका रियल, यानी -∞ से +∞। तो tan इनवर्स x का आप निकाल सकते हो। tan इनवर्स x के लिए क्या हो जाएगा, अगर tan इनवर्स x का देखोगे तो इसका जो रेंज है उसका डोमेन हो जाएगा, तो रेंज रियल हो जाएगा। रियल का मतलब -∞ से +∞, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, -π/2 से π/2। लेकिन ध्यान रखना इसका जो -π/2 से π/2 होता है वो ओपन इंटरवल में होता है, तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना, चलना मतलब ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अब ये बेसिक बात आप ध्यान रखिए, देखिए अगर आप साइन इनवर्स का डोमेन रेंज याद रखेंगे, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स का 99.99% चांस है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर इनकेस भूल जाओ या आपसे गलती होने लगे तो आप थोड़ा इससे देख लेना करके और इजिली हो जाएगा। यहाँ से देखो इसका डोमेन, इसका रेंज इसका डोमेन हो जाता है और इसी डोमेन से इसका रेंज निकाल लेना और देन सॉल्व करोगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसमें अगर याद रखना है आपको पूरे इस टॉपिक को, प्रिंसिपल वैल्यू को संभालने के लिए, तो आप ये याद रखिए। पहली बात कि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू जो होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा, ये बात आपको ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी बात, कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू जो भी आएगा वो 0 से पाई के बीच में होगा, ये ध्यान रखना है। और tan इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है वो आपको -π/2 से π/2 के बीच में होगा, इसमें क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखना। अगर आप ये तीनों को अच्छे से ध्यान रखते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब आप सोच रहे होगे
कि हम आपको क्यों बोल रहे हैं कि मतलब सेक कॉसेक कॉट को याद रखें, क्योंकि 6 को अगर याद रखोगे ना तो ये 3 भी गलत होने के चांसेस में आ जाता है, पर 3 को याद रखो तो कॉस सेक कॉट और जो आपका ये कॉसेक है उसको बना सकते हो। क्यों बना सकते हो? क्योंकि देखो इसमें प्रॉपर्टी जैसे आगे पढ़ोगे, प्रॉपर्टी पढ़े हुए सभी लोग, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कॉसेक इनवर्स एक्स है मान लो, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू साइन इनवर्स 1/x करके निकाला जा सकता है, साइन इनवर्स 1/x। अब साइन का प्रॉपर्टी तुम्हें पता ही है, तो साइन का अगर रेंज पता है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे सेक इनवर्स एक्स है तो सेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स ऑफ 1/x। तो अननेसेसरी क्यों लोड डालना है, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली साइन कॉस टैन का पूरा कमांड करो, ग्राफ, इसका रेंज, इसका डोमेन, सारा कुछ पता रखो, बाकी आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं आएगा, ये बहुत ईजी हो जाता है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको? देखिए इसका जो है आपको क्वेश्चन जो आता है बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है, और आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा बताओ क्वेश्चन सॉल्व करके ये कितना होगा। जैसे देखो अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लग जाता है और उसके ऊपर क्वेश्चन डाल दिया जाता है। अब इसका रेंज वगैरह याद नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। अब जैसे देखो आप लोग सब लोग प्रॉपर्टी, वैसे प्रॉपर्टी बताएंगे आपको आगे, लेकिन प्रॉपर्टी में जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स वैल्यू एक्स होता है। अब आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स साइन एक्स वैल्यू एक्स कब होता है, ठीक है? तो साइन इनवर्स साइन एक्स वैल्यू एक्स तभी होगा जब इसके रेंज में होगा, है ना? अब इसमें भी कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसका रेंज क्या ले, तो बहुत सिंपल है, जो बाहर रहेगा उसी का चलेगा। अगर साइन बाहर है तो उसका चलेगा, साइन इनवर्स बाहर है तो साइन इनवर्स का चलेगा। तो साइन इनवर्स अगर बाहर है, इसका मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको, इसीलिए क्योंकि देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी एक्स होता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइन इनवर्स साइन एक्स ही एक्स होता है, ये भी एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर किस वैल्यू के बीच में होना चाहिए, कब होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स वैल्यू एक्स होता है, लेकिन एक्स वैल्यू क्या होता है -1 से 1 के बीच में। साइन इनवर्स साइन एक्स वैल्यू एक्स कब होगा, तो साइन बाहर वाले को देखो, इसका रेंज देखो, इसका रेंज क्या होता है -π/2 से π/2, इसका मतलब ये x -π/2 से π/2 में रहेगा, तभी तुम x लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते। उसी तरह से साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स कब लिख सकते हो, जब ये x का वैल्यू क्या हो -1 से 1 के बीच में हो, तभी आप x लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते। अब इसके ऊपर जो ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपको क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन एक पूछे हुआ पहले कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 प्लस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6 का वैल्यू बताओ क्या होगा, ठीक है? और ये सिंपल, ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है? अब ये सोचो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसमें दिक्कत क्या है ना, कई बच्चे क्या सोचते हैं, वो पढ़ के जाते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स होता है और 2π/3 लिख दिया, वो गलत हो जाएगा आपका। तो आपको पहले ये सोचना है क्या ये 2π/3 रेंज में है, नहीं है, क्योंकि इसका रेंज क्या है -π/2 से π/2 बीच में आना चाहिए, तो है ये नहीं है। तो आप इसको पहले कन्वर्ट करो, कैसे सॉल्व करोगे, तो सिंपली क्लास 11th का जो कंसेप्ट है, जो आपको हम ट्रिगो बताए भी थे कि आपको इसमें क्या करना है, इसको लिख लेना पाई माइनस π/3, पहले ऐसे लिख लेना। फिर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ, इसको ये देखो ये रेंज में है, नहीं है, इसका रेंज क्या था 0 से पाई, ये पाई से बाहर है, तो इसको लिख लेना कॉस ऑफ पाई प्लस π/6, ठीक है? ऐसे सॉल्व कर लेना। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो ये साइन π/3 आ जाएगा, और प्लस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई प्लस π/6, तो देखो कॉस 180 प्लस थीटा करोगे तो माइनस कॉस थीटा होता है, ये मिलेगा माइनस कॉस π/6। अब यहाँ पर एक और गलती होने के चांसेस रहता है, देखो ये तो आ गया π/3 आ गया, ये रेंज में आ गया, तब इसको π/3 लिख सकते हो। यहाँ पर एक गलती होगा, आपको ये ध्यान रखना कि कॉस इनवर्स, ये प्रॉपर्टी में हम आपको बताएंगे, वैसे आप प्रॉपर्टी पढ़े होगे तो ध्यान रखना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, ये ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ये पाई माइनस π/6, ठीक है? इसका वैल्यू क्या होगा, पाई माइनस पाई, माइनस बाहर निकालोगे तो पाई माइनस, और ये कॉस इनवर्स कॉस π/6 का वैल्यू π/6 हो जाएगा, तो पाई माइनस π/6। अब इसको सॉल्व कर लेते और आपके आंसर आ जाएंगे। तो 9, ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, यानी आपको सब टाइट कर लोगे, तो पाई माइनस ये 60 माइनस 30 गया तो 30, यानी पाई माइनस π/6 वैल्यू कितना हो जाएगा 5π/6, तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है? तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान था, लेकिन आप अगर इसमें भी गलत करने के चांस है, कई बच्चे 2π/3 लिख देंगे, इसको 7π/6 लिख देंगे और वो गलत हो जाएगा फिर आपका, तो वो चीज नहीं करना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि इसका जो रेंज है उसको अच्छे से ध्यान रखना, और आपको बता रहे हैं 3 पर फोकस करो, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, उसको अच्छे से पता रखो, काफी है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसको आप हैंडल कर सकते हो कॉस, साइन और टैन के थ्रू, ठीक है? तो इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, मतलब आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर डोमेन रेंज है, डोमेन रेंज से पहले आप प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन देखो। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, इसमें प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी में क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, ये बात ध्यान रखना जरूरी है। जैसे आपको अभी हम बताएं कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, ये बात ध्यान रखना जरूरी है। और tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना जरूरी है,
ठीक है, तो प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको इस तरह से आएगा। इसके बाद जो अभी प्रॉपर्टी में याद रखना है आपको, जो अभी हम क्वेश्चन बताएं आपको कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू एक्स होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, जो भी आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू एक्स होता है, tan इनवर्स ऑफ tan एक्स का वैल्यू एक्स होता है, लेकिन कहां पर होता है ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखो, बाहर वाला का रेंज लेंगे, बाहर वाला का रेंज लेंगे, तो साइन यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2, यानी ये एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, ये इसके रेंज में होगा, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी आपको इसका रेंज क्या होगा, 0 से π हो जाएगा। ठीक है, इसका रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2 हो जाएगा, क्योंकि अगर यही प्रॉपर्टी ऐसा आ गया कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते, फिर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो हो जाएगा एक्स होगा, लेकिन एक्स का वैल्यू क्या होगा, -1 से 1 के बीच में। तो आपको ये चीजें पता रहना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पर इस कंसेप्ट को ध्यान रखोगे, क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये सब कंसेप्ट बहुत आसान है, लेकिन ये सारी बातों को ध्यान रखना जरूरी है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस में। अब इसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी में तो ये सब आपको ध्यान रखना ही है, इसके अलावा कन्वर्जन भी ध्यान रखना है, जैसे कुछ कंसेप्ट ये वाला भी ध्यान रखना है। देखिए प्रॉपर्टी सारा आप एक बार ध्यान रखना, जैसे साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स, अभी आपको बताए थे हम कि कॉसेक इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हो, तो ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि कॉसेक इनवर्स एक्स जो है वो साइन इनवर्स 1/x के बराबर होता है, ये बात आप इजीली याद रख सकते हो, है ना। सेक इनवर्स एक्स जो है कॉस इनवर्स 1/x के बराबर होता है। इसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा कि आपका tan इनवर्स 1/x के इक्वल होगा, ये बात ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद आ जाता है कि आपको यहाँ पर जो कुछ प्रॉपर्टी ये वाला है, इसको ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये π/2 होता है, बस ये ध्यान रखना है कि दोनों एंगल सेम होना जरूरी है। ठीक है, 90 हो जाएगा। फिर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू भी 90 होता है, ये भी ध्यान रख सकते हो आप, 90 होता है। फिर इसके अलावा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू भी 90 होता है। तो ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये सब बहुत जगह यूज होगा आपको। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन डाल दिया जाएगा और आपसे बोलेगा सॉल्व करने के लिए, तो ये सब काफी जगह यूज होता है। इसके लिए क्या करना है, आपको प्रॉपर ढंग से इसको ध्यान रखना जरूरी है। अब ये तो प्रॉपर्टी आप याद रखोगे ही रखोगे, ये सब आपको हो सकता है कि मैक्सिमम याद भी हो, लेकिन इसके अलावा भी आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे देखो, पहले क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है कि मान लो आपको दे दिया गया cos इनवर्स ऑफ 12/3 cos x, 12/13 cos x, ठीक है, प्लस ऑफ 5/13 sin x, है ना, ऐसा दे दिया क्वेश्चन, बोला इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। ठीक है, cos इनवर्स ऑफ 12/13 cos x प्लस 5/13 sin x है। अब इसमें आपको सॉल्व करने के लिए क्या है कि देखो, आप इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व, मतलब इसके क्वेश्चन आईटीएफ क्वेश्चन ना बनाने को रीजन नहीं है, आपको थोड़ा सा ट्योमेट्रिकल कंसेप्ट याद रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पर सिंपल है कि cos इनवर्स से बाहर अंदर में cos क्रिएट करना हमको, ये बात ध्यान रखना आपको। अब cos कैसे क्रिएट होगा, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि इसको cos थीटा ले लो। अगर ये cos थीटा 12/13 है, तो सीधी सीधी बात ये है कि यहाँ पर 5/13 क्या होगा, ऑब्वियसली sin थीटा वैल्यू होगा। sin थीटा वैल्यू कितना होगा, 5/13। अब यहाँ से cos इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cos थीटा इंटू cos x, और प्लस ऑफ ये हो जाएगा 5/13 है, ये हो जाएगा sin थीटा इंटू sin x। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला परे हो गए, क्या परे फॉर्मूला, cos इंटू cos b प्लस sin इंटू sin b क्या होता है, cos a माइनस b होता है। ठीक है, और आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर cos इनवर्स ऑफ cos, यहाँ पर लिख सकते हो थीटा माइनस x, और ये आपका वैल्यू आ गया, cos इनवर्स cos को एलिमिनेट कर दोगे तो थीटा माइनस x के बराबर हो जाएगा, ये थीटा माइनस x के बराबर हो गया। अब यहाँ पर आपका थीटा जो है, आप चाहे cos इनवर्स के फॉर्म में लिखो चाहे sin इनवर्स के फॉर्म में लिखो, आप लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ गया। तो सिंपल है, मतलब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा अगर आप प्रॉपर्टी को ध्यान रखते हो और ट्योमेट्री के फॉर्मूला को ध्यान रखे हो, तो चीजें आपके लिए आसान रहेगा। अब इसके बाद आ जाता है कि आईटीएफ का कुछ फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आईटीएफ का फॉर्मूला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी के साथ साथ फॉर्मूला जो है ना बड़ा जरूरी है। अब फॉर्मूला में क्या क्या ध्यान रखना आपको जरूरी है, फॉर्मूला में आपको ध्यान रखना है जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। ठीक है, आप पढ़े होगे साइन इनवर्स ऑफ x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप जानते होगे। इसके बाद आप याद रखना cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला। ठीक है, और फिर याद रखना आप tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y का। इस तीनों फॉर्मूला को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आता है। ठीक है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आपको इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। इसके बाद आप अगर देखोगे तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, 2 tan इनवर्स x का, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है। 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर, और एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है
और क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है ठीक से, बस हो गया, और कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे देखो पहले एग्जाम में क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर उस फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का अच्छे से याद रखो। जैसे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होता है, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला क्या है, बहुत आसान है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, जैसे आपको दे दिया था क्वेश्चन ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, मान लो दे दिया आपको 3/5, ठीक है। 2-3 ट्रेगो डाल दिया था, मतलब इनवर्स का 3-3 फंक्शन दे देगा आपको, 2 फंक्शन 3 फंक्शन दे देगा, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा आपको दे दिया साइन इनवर्स ऑफ 5/13 है ना, इस तरह क्वेश्चन दे दिया, एन प्लस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ मान लो कुछ भी और दे दिया, तो वो 53/65 ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया। तो क्या करेंगे आप, दो का फॉर्मूला सेट करके लगाएंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, फिर जो वैल्यू आएगा उसके बाद आप उससे सॉल्व कर सकते हो। एंड आपको ये फॉर्मूला याद है, तो इस तरह क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं आएगा। ये सब जेई के क्वेश्चन है, ये सब देखोगे तो ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला जिसको आता है उसके लिए आसान है। आप इस टॉपिक को छोड़ने की लॉजिक है नहीं है, मतलब आपको इस तरह क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद देखो सब्स्टिट्यूशंस को जो है ना इग्नोर नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन जो है आपको सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, सब्स्टिट्यूशंस जो है आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस वाले प्रॉब्लम। अब सब्स्टिट्यूशन में जो है ना आपको एक बार ध्यान रखना है, देखिए आईटीएफ का सब्स्टिट्यूशन अच्छे से याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आईटीएफ सब्स्टिट्यूशन 3 जगह काम आएगा, 3-4 जगह, ठीक है। डिफरेंशिएशन के अंदर काम आ जाएगा, इसके अलावा आपको इंटीग्रेशन में काम आ जाएगा और आईटीएफ में काम आ जाएगा, 3 जगह तो सीधे सीधे काम आ जाएगा। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन को ठीक से ध्यान रखना है। जैसे सब्स्टिट्यूशन में क्या ध्यान रखते हो आप कि रूट अंडर अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसके जगह एक्स के जगह हम लोग ए साइन थीटा पुट करते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा जैसे आप ध्यान रखते हो कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह हम लोग यहाँ पर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा भी ले सकते हो, ध्यान रखना। अब जैसे एक्स की जगह यहाँ पर क्या पुट कर सकते हो, ए टैन थीटा, यहाँ पर एक्स की जगह क्योंकि 1 प्लस टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाता है, या फिर ए कॉट थीटा पुट कर सकते हो, ए कॉट थीटा पुट कर लेना। लेकिन अगर इसी में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या पुट करोगे, ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा, डिपेंड्स ऑन की क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर ये क्यों ध्यान रखना जरूरी है अभी बताते हैं आपको। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स आ गया, या फिर रूट अंडर a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स आ गया, या फिर यहाँ पर आपको इस तरह से आ गया, सपोज सिर्फ रूट अंडर a माइनस एक्स है या रूट अंडर a प्लस एक्स है, इस तरह के कोई भी आ जाए, तो इसमें पूरे में सब्स्टिट्यूशन जो है आपको क्या करना है, x के जगह या तो a cos थीटा या a cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, a cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बहुत आसान है, अगर आप इसको ध्यान रखे हो तो आपको क्या है कि मतलब मुश्किल से 10-15 मिनट में आपका ये पूरा कंसेप्ट जो है ना रिवीजन हो जाएगा और आप इसको क्वेश्चंस को बना सकते हो। इसको क्वेश्चंस जेईई में 2025 में भी पूछा गया है। अब एक क्वेश्चन जो 2025 में पूछा था, अगर किसी बच्चे को अगर सब्स्टिट्यूशन अच्छे से आता है तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा, मतलब इस तरह क्वेश्चन बनाना बहुत आसान था। तो आपको है क्या कि इसको ध्यान रखना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर जेईई में जैसे क्वेश्चन पूछ दिया गया था, जो 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या था, आसान था। देखो कैसे, सब्स्टिट्यूशन जिसको आता है उसके लिए आसान था। जैसे क्वेश्चन था कि साइन इनवर्स ऑफ रूट 3/2 इंटू एक्स प्लस ऑफ हाफ ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया था, ठीक है। और आपसे बोला गया था कि वैल्यू क्या होगा इसका। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सिंपल सी बात है, ये 2025 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं है, मतलब बेसिक सब्स्टिट्यूशन किसी को आता है तो ये क्वेश्चन बनाना आसान है। क्या है, अभी आपको हम क्या बोले कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या पुट करो, या तो साइन थीटा या कॉस थीटा, अब सब्स्टिट्यूट कर दो सिंपल। अब यहाँ पर एक्स की जगह आप साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करो या टेन कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। मान लो साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ रूट 3/2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा, और प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये जो है क्वेश्चंस आपको जेईई 2025 के क्वेश्चंस, अब ये जो क्वेश्चंस में देखोगे तो कोई दम वाली बात नहीं है, ये मतलब बोर्ड लेवल का सवाल है एक तरह से। अब यहाँ पर देखो इसको आप चलो अब पहले देख लो, यहाँ से रूट 3/2 इंटू साइन थीटा और प्लस ऑफ 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब सिंपल सी बात ये है कि देखो रूट 3/2 साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा, बाहर में क्या है साइन इनवर्स, हमेशा ध्यान रखो बाहर में जो रहेगा वही अंदर क्रिएट करना हमको, तो रूट 3/2 साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा है। इसका मतलब इसको हम साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ये देखो ये वैल्यू को क्या लिख सकते हो 60 डिग्री, है ना, क्योंकि सॉरी कॉस के लिए लिखोगे तो कॉस यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 6,
ठीक है, इनटू कॉस साइन थीटा, और प्लस ऑफ ये क्या कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ये साइन 30 हो जाएगा, तो साइन पाई बाय 6 इनटू कॉस थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला क्या बन गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए प्लस बी। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा प्लस पाई बाय 6, थीटा प्लस पाई बाय 6। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो थीटा प्लस पाई बाय 6 हो गया। ठीक है, थीटा आपको पता था साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय 6, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दम वाली बात नहीं है, इस तरह क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा जेईई में, तो मतलब आपके लिए आसान है। तो सब्स्टिट्यूशंस बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए हम आपको यहाँ पर लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन वाला जो प्रॉब्लम है उसको छोड़ना नहीं है। सब्स्टिट्यूशंस वैसे भी आपका अच्छा रहना चाहिए, इसलिए नहीं कि सिर्फ इसमें यहाँ बनाना है, आपको 3 जगह काम आएगा, डिफरेंशिएशंस, आईटीएफ और उसके बाद जो है आपको इंटीग्रेशंस। ये तीनों जगह सब्स्टिट्यूशंस का काम पड़ता है। तो सब्स्टिट्यूशन आप जरूर अच्छे से ध्यान रखो, और उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, एक बार ध्यान रखोगे, 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे, कुछ क्वेश्चन कर लोगे तो आपके लिए आसान है। तो आप सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम आपसे इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन जो रिलेटेड प्रॉब्लम है ये आप इजीली हैंडल कर सकते हो। तो बहुत आसान है, मतलब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन। देखिए डोमेन रेंज वाले जो क्वेश्चन है इसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्यों, डोमेन वाले जो क्वेश्चन है वो अक्सर पूछ दिया जाता है, फंक्शन में भी पूछ दिया जाता है और इसके लिए भी पूछ दिया जाता है। आपको यहाँ पर ये पता करने की जरूरत नहीं है कोई क्वेश्चन फंक्शन का है या फिर ऑब्वियसली आईटीएफ इटसेल्फ फंक्शन है। तो आपको फंक्शंस जो अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए पढ़ते हैं आप लोग, तो ऑटोमेटिकली इसका जो डोमेन जनरली जो पूछा जाता है तो सिंगल कम ही चांस रहता है, जैसे लॉग के साथ पूछ दिया जाएगा। ठीक है, या फिर मतलब आपको कोई अलजेब्रिक फंक्शन दे दिया जाएगा, तो कोई भी फंक्शन के साथ डोमेन रेंज पूछा जा सकता है। अब इसके लिए क्या करना है, आपको बेसिक बात ध्यान रखना है कि भाई डोमेन होता क्या है। तो इसलिए हम आपको बोले कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स का डोमेन रखिए, क्योंकि आप क्वेश्चन को देखो, पीवाईक्यू बुक को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 99% क्वेश्चन जो साइन कॉस tan के ऊपर है। ठीक है, सेक कोसेक कॉट के ऊपर आपको क्वेश्चन रेयर केस में दिखेगा। इसका मतलब आपको साइन कॉस tan को ध्यान देने की जरूरत है। अब जैसे देखो यहाँ पर अभी आपको बताया था कि साइन इनवर्स एक्स के बारे में, तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो क्या होता है आपका -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, और इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि रेंज डोमेन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर मान लो आपसे, इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपको बोला गया कि साइन इनवर्स ऑफ, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया 2x - 1 और बोला गया बताओ इसका डोमेन क्या होगा। तो क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, आपको क्या करना है, 2x - 1 को लाई करा देना है -1 से 1 के बीच में, सिंपल। और 1 इधर आ जाएगा तो क्या होगा 0, ये हो गया आपका 2x, ये कितना हो जाएगा आपका 1, ये 1 + 1 2, x को 2 को डिवाइड कर दो तो ये कितना हो गया 0, ये क्या हो गया x, ये कितना हो गया 1, और रेंज यहाँ पर इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया 0 से 1। अब ये क्वेश्चन क्या है, इजी है। इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आपको करना क्या, सिंपली सॉल्व करना है, डोमेन को ध्यान रखना है। इसीलिए आपको बोले साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स को डोमेन और रेंज को एकदम अच्छे से ध्यान रखो, क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन में जेईई में इस तरह क्वेश्चन पूछे हुए कई बार, जैसे क्वेश्चन दे दिया था कि साइन इनवर्स ऑफ 3x + 5 डिवाइडेड बाय x - 2, बोला गया था इसका डोमेन बताओ। ये ऐसा थोड़ा है कि आपको नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको करना क्या है, सिंपली साइन इनवर्स है तो 3x + 5 डिवाइडेड बाय x - 2 और इसका वैल्यू लाई करा दो -1 से 1 के बीच में। अब आपको 2 पार्ट में सॉल्व करना है, इसको एक पार्ट मान लो, इसको दूसरे पार्ट मान करके सॉल्व कर लो, और जो वैल्यू आएगा उसका आपको आंसर कर देना है कॉमन लेकर के, कि कॉमन पार्ट जो होगा आंसर हो जाएगा। तो मतलब आपको ओवरऑल क्या समझे कि अगर आपको डोमेन को हैंडल करना है या इनफैक्ट आईटीएफ को अच्छे से हैंडल करना है, तो आपके लिए क्या है, सिंपल सी बात है कि आप डोमेन या कोई भी किसी क्वेश्चंस के लिए आप 2-3 बातों ध्यान रखिए। पहली बात कि इसका साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स का डोमेन क्या है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स का रेंज क्या है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखो, इतने अच्छे से ध्यान रखो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको साइन इनवर्स sin x वाला जो प्रॉपर्टी बताया उसको बहुत ध्यान देना है, उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। अब उसके जो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो ग्राफ से बनेगा, इसलिए आपको बोले हम ग्राफ को भी ध्यान रखना जरूरी है। अभी हम आपको बताएंगे ग्राफ किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान देने की जरूरत है, और इस तरह क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। यहाँ पर पूछ देता है कि अल्फा और बीटा वैल्यू निकालो, इस तरह के क्वेश्चन दे करके डोमेन दे देगा और आपको वैल्यू निकलवा देगा। इसी का क्वेश्चन जैसे इनवर्स का आपको दे देगा लॉग के साथ, कभी अलजेब्रिक के साथ। जेईई में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इस तरह क्वेश्चन आप इजिली बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो ये तो हो गया कि आपको इस तरह क्वेश्चंस दिया जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, चाहे वो साइन का कॉस क्वेश्चन हो, चाहे कॉस का क्वेश्चन हो, चाहे tan का क्वेश्चन हो। जनरली देखोगे तो डोमेन वाला क्वेश्चन जो है मैक्सिमम मतलब 99% क्वेश्चन जो पूछा गया वो साइन कॉस का ही पूछा गया है। ठीक है, तो आप साइन कॉस को इजीली ध्यान रख सकते हो। तो आपको यहाँ पर देखो प्रिंसिपल वैल्यू बता दिया आपको, डोमेन एंड रेंज, इसके बाद प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, नाउ सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बता दिया आपको कि सब्स्टिट्यूशन को किस तरह से समझना है। अब इसके बाद जो आता है वो आपका ग्राफ, पहले ग्राफ समझ लो फिर समेशन वाले प्रॉब्लम को देखेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें एक समेशन वाला प्रॉब्लम भी हर बार आता है।
फिर आ जाता है ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन जो है ना आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है। जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ आप ध्यान रखिए, बहुत आसान है, इजिली आप याद रख सकते हो। लेकिन इसके अलावा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ क्या होगा, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। क्यों ऐसा है, क्योंकि जेई में इस तरह के सवाल आते हैं और आप यहाँ पर जो है आपको वो ग्राफ आना चाहिए, क्योंकि बिना ग्राफ के आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। कारण सिंपल है, देखो एक क्वेश्चन पूछ दिया था कि a इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, और b इक्वल्स टू दे दिया था कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5, और बोल दिया गया था कि बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वैल्यू होगा कितना। अब देखो ये क्वेश्चंस आप डायरेक्टली नहीं बना सकते, आपको अगर ग्राफ पता है तो, क्योंकि साइन इनवर्स sin x का वैल्यू x होता है, लेकिन x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2 बीच होना चाहिए। अगर इसका तुम रेंज की बात करो तो -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 का मतलब क्या हो गया कि सीधी सीधी बात है, अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो -1.57 से 1.57 के बीच में हो सकता है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। और ये कितना है, 5 है, इसका मतलब आपका जो ये 5 है वो इस रेंज के बाहर है। और हम आपको अभी जो क्वेश्चन बताए थे शुरू शुरू में क्या बोले थे कि रेंज के अंदर होगा तभी आप ये सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब ये क्वेश्चन रेंज के बाहर चला गया। इवन साइन इनवर्स ऑफ साइन 9 भी पूछा गया है, पहले साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 भी पूछा दिया गया है। इसका मतलब अगर आप इसका ग्राफ नहीं जानते तो क्वेश्चंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ग्राफ इसका ध्यान रखना जरूरी है। आप tan इनवर्स का नहीं भी याद रखो, कम से कम sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x का ध्यान रखो। इसके अलावा sin इनवर्स ऑफ sin x एंड cos इनवर्स ऑफ cos x का याद रखो, क्योंकि प्रीवियसली देखोगे PYQ को तो आपको इस दोनों के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आया है। अब जैसे देखो हम आपको बताते हैं sin इनवर्स ऑफ sin x का, ठीक है, यहाँ को इजिली आप इसको ध्यान रख सकते हो। देखो sin इनवर्स sin x का अगर आपको बनाना हो तो आप क्या करना है यहाँ पर कि जैसे आप ग्राफ बना लेना पहले, फिर पता करना वैल्यू क्या होगा। तो देखो sin इनवर्स sin x का वैल्यू जो है ना इस तरह से चलता है, यानी स्ट्रेट लाइन होगा ये, फिर ये इस तरह से आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर इस तरह से चलेगा। सेम तरह से इधर भी आप कर सकते हो, ठीक है, ये चलेगा, ये sin इनवर्स sin x का ग्राफ होता है। अब इक्वेशन में देखो ये 0 होता है, ये क्या होगा आपका π/2, ये क्या होगा आपका पाई, ये क्या होगा 3π/2, ये क्या होगा आपका 2π, और ये क्या होगा आपका यहाँ पे होगा 5π/2, और ये हो जाएगा आपका 3π। अब आपको सेम तरह से नेगेटिव में आ जाएगा, ये हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा -π। अब यहाँ पर यह आ जाएगा आपका -3π/2 और ये हो जाएगा -2π, है ना, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। अब देखो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर आपको पूछ दिया sin 1 sin 5 का वैल्यू, आपको इक्वेशन लिखना है। देखिए यहाँ पर आपको सिंपली ध्यान रखना है कि अगर हम लोग बात करें कि इसमें इक्वेशंस का, तो देखिए इक्वेशन जो है यहाँ पर ये जो लाइन है इसका लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू x, ये y इक्वल्स टू x लाइन है, ठीक है, क्योंकि लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है। अब आप सोच रहे हो कि इसका इक्वेशन क्या हो, इक्वेशन लिखना एकदम आसान है। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये पाई है तो इसका मतलब π, 0, और ये देखोगे तो ये एंगल जो बन रहा है ये ऑब्ट्यूज एंगल है 135 डिग्री, यानी स्लोप नेगेटिव, यानी स्लोप इसका कितना हो जाएगा -1, सिंपल। अब स्लोप -1 होगा, इक्वेशन लगा लो, तो y - y1 यानी y - 0 बराबर -1 यहाँ पर इंटू x - पाई, इसका मतलब y बराबर कितना हो गया पाई - x। इसका मतलब इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, पाई - x होगा। इसी तरह से आप इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। देखो ये लाइन कहाँ से पास करे, 2π, 0 से, इसका स्लोप क्या हो, पॉजिटिव। हमेशा ध्यान रखना, सिंपल, देखो ऐसा लाइन रहेगा तो स्लोप नेगेटिव, ये लाइन रहेगा स्लोप पॉजिटिव, क्योंकि एंगल 45, ये एंगल 135, सिंपल। अब इस लाइन का स्लोप निकालना है तो इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा, इसका मतलब अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो y - 0 ये प्लस ऑफ x - 2π, इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या होगा, x - 2π। फिर यहाँ पर 3π है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3π - x, और इस तरह से चलेगा, सिंपल। अब देखो अब यहाँ पे जैसे पूछा आपको sin 1 sin 5 का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो आप देखो 5 का वैल्यू कहाँ पर होगा, तो देखो π/2, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, सीधी सीधी बात ये है, और 3π/2 वैल्यू अब देख लो, तो पाई का वैल्यू होता है 3.14, π/2 कितना 1.57, 1.57 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी आप यहाँ पर 3π/2 कन्वर्ट कर लो, तो देखो यहाँ पर ये हो गया 3 × 1.57, ठीक है, ये 3π/2, इसको सॉल्व करके देख लो तो कितना हो गया 21, 3 5 जा, ये हो गया आपका, सपोज इसमें देखोगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगा ये कम आ जाएगा, यानी 3π/2 का वैल्यू 1.57 है, तो 1.57 तो 5 से कम आएगा, इसका मतलब 5 जो होगा 3π/2 के बाद आ रहा है। अब 3π/2 बाद आया तो कौन सा लाइन लेंगे, ये वाला लाइन लेंगे, सिंपल, ठीक है। अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 पूछता है तो हम लोग ये वाला लाइन लेते और उसके अकॉर्डिंग लिखते π - 4 इसका वैल्यू, लेकिन ये वाला लाइन है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा x - 2π, यानी x माइनस यहाँ पर 2π की जगह x मतलब 5 - 2π, यानी इसका वैल्यू 5 - 2π होगा, ठीक है। अब ये इजिली आप ध्यान रख सकते हो, जो हम आपको तरीका बताएं इसको आप ध्यान रखिए, रटिए मत, इसको रटना भी नहीं कि इसका वैल्यू ये होता है, ये होता है, इतना आप बिल्कुल गलत कर दोगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि कभी कभी साइन वर्स साइन 9 भी पूछ रखा है, अब 9 आपको ढूंढना पड़ेगा। तो 9 के लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पर देखना है 3π का मतलब क्या हो, 3 × 3.14, यानी 9 से कम है ये।
और यहाँ 5 9 ऑब्वियसली 5 से 3 के बीच में आएगा, इसका मतलब ये लाइन के ऊपर आएगा, इसका मतलब 3 - 9 हो जाएगा उसका वैल्यू। तो आपको करना क्या है कि इस जो ग्राफ बताएं इस ग्राफ को ध्यान रखना है, और ये बहुत इजीली आप इक्वेशन जो लिखोगे हमेशा ध्यान रखना, ये लाइन स्लोप पॉजिटिव, ये लाइन स्लोप नेगेटिव, स्लोप हमेशा 1 - 1, इसका स्लोप 1, इसका स्लोप -1, 1 - 1, इस तरह से इक्वेशन लिख लेना और सॉल्व करना। कोई बर्डन लेने की जरूरत नहीं है यार, आईटीएफ बहुत आसान होता है, ठीक है। आईटीएफ में जो है ना अननेसेसरी लोड ले लेते हैं बच्चे, लेकिन ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा सा ये देखने से लगता है, लेकिन अगर अच्छे से पढ़े होगे तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट जो आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है आपका कि एक ये तो हो गया साइन इनवर्स एक्स की बात बताया आपको, अब है कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू। देखिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स का भी आप ग्राफ ध्यान रख सकते हो, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ ध्यान रखो और फिर आपका देखो आसानी से बन जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ आप याद रख सकते हो, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ याद रखना भी आसान है, ऐसा नहीं कि आपको डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए y है और ये मान लो x है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से होता है, मतलब आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ये इस तरह से ग्राफ होता है, यहाँ पर आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। ये हो गया 0, ये क्या हो जाएगा पाई, ये हो गया 2 पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई, फिर हो जाएगा ये 5 पाई एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। इस तरह से ये आ जाएगा माइनस पाई, ये हो गया -2 पाई, ये हो जाएगा -3 पाई और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर -4 पाई। अब आपको पता करना है कि ग्राफ देखो यहाँ पे इक्वेशन पता करना है इसका भी, देखो ये तो सीधा सीधा y = x हो गया, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि cos इनवर्स cos x वैल्यू x लिखते हैं 0 से पाई के बीच में। यहाँ से देखो ये लाइन जो है ना, ये लाइन ये देखो 0 से पाई के बीच में x है इसलिए x लिखते हैं, या ना, जैसे sin इनवर्स sin x का वैल्यू -π/2 से π/2 बीच में x था इसलिए x लिखते हैं, बाकी जगह नहीं है तो नहीं लिख सकते। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अब इसका इक्वेशन निकालना है तो जो आपको तरीका बताया उसको ध्यान रखो। तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 2π, 0, यानी अगर इसका हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 2π, 0 हो गया, ठीक है। अब 2π, 0 हो गया तो आप इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पर सिंपली अब इसका इक्वेशन लिखना है, तो इसका स्लोप क्या लोगे, नेगेटिव। हम आपको जो बता दिए उसको ध्यान रखो, स्लोप नेगेटिव लोगे, यानी इसका इक्वेशन लिख लो। तो y - 0 इक्वल्स टू क्या करोगे, -1 × x - 2π, इसका मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा 2π - x, यानी इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा 2π - x आ जाएगा। अगर ये 2π - x है तो यहाँ पे इस लाइन का क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, पॉइंट तो सेम है, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव आ गया तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा x - 2π, सिंपल है ना। इस तरह से आप अगर इसका इक्वेशन कोई पूछेगा तो आप समझ गए होगे, ये 4π - x, ये कितना हो जाएगा x - 4π एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा और इजिली आप आंसर कर सकते हो। अब यहाँ पूछा था cos इनवर्स cos 5 के वैल्यू बताओ, तो देखो cos इनवर्स cos 5 को देख लो कहाँ पर होगा, तो देखो यहाँ सीधी सीधी बात है, पाई की वैल्यू 3.14 होता है, तो 3.14 के आगे होगा, 2 पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 6.28 के आसपास होगा, 3.14 इंटू 2 करोगे 6.28 आ जाएगा, और यहाँ पर देखोगे तो ये 6.28 मतलब 5 इसके बीच में लाई करेगा, यानी इस लाइन के ऊपर होगा। इस लाइन के ऊपर होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर cos इनवर्स cos 5 का जो वैल्यू है, अगर आपसे पूछा है cos इनवर्स cos 5 का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, cos इनवर्स cos 5 का वैल्यू जो है ये हो जाएगा 2π - 5, 2π - 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या था, a² + b² निकालना था, तो 5 - 2π उसका वैल्यू कितना, 2π - 5, a² + b² कर देते हैं, आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चन सब बहुत आसान होता है। अब क्या है ना कि आप इसको अगर रटे होगे तो इस चैप्टर को रटने पर ये खतरनाक हो जाता है चैप्टर, रटना नहीं है आपको, अगर याद करना है तो 3 चीज याद कीजिए और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, और थोड़ा बहुत फार्मूला मेनली याद रखिए, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स का डोमेन और रेंज। और मेरी बात मानो, आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगा, मैक्सिमम चांसेस है कि आप ये क्वेश्चन सही कर दोगे और आपको गलत होने की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आंसर नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ठीक है। तो इसके सारे क्वेश्चन जो है उसी के आसपास घूमते रहते हैं, और इसके बाद जो ये सब प्रॉपर्टी है, जो ग्राफ वगैरह है, ये सब अगर आप थोड़ा ठीक से पढ़े होंगे तो आपको दिक्कत नहीं करेगा, चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है ये। तो आपको ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन जो है ना बहुत अच्छे से कवर करके रखना है, और ये क्वेश्चंस आप इजीली बना सकते हो। मतलब ये है कि बहुत बेसिक लेवल का सवाल पूछता है, लेकिन ये सब क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो देखो नेक्स्ट जो आ जाते हैं हम लोग समेशन वाला। अब समेशन वाला क्वेश्चन जो है ना, जैसे 2025 में पूछा गया, उससे पहले भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया, तो समेशन वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान देने की जरूरत है। समेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, ये समेशन वाले क्वेश्चन जो है ना, जैसे आपको 2025 में पूछ दिया था, तो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपको दिक्कत नहीं होता। जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि 2025 में जो क्वेश्चन था, cot इनवर्स ऑफ 7/4, ठीक है, cot इनवर्स 7/4 प्लस ऑफ cot इनवर्स ऑफ
है ना, यहाँ पर था cot इनवर्स ऑफ 7/4 cot इनवर्स ऑफ 19/4, ठीक है, 19/4 प्लस ऑफ cot इनवर्स ऑफ आई थिंक 39/4 था शायद, ठीक है, एंड प्लस डॉट डॉट इस तरह से जा रहा था। तो पूछ यानी अप टू n टर्म तक था, तो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है ऑब्वियसली। तो आपसे पूछा गया कि मतलब कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए कई बार होता है कि इस तरह से दे दिया जाएगा, कई बार क्या होगा आपको सीक्वेंस ऑलरेडी दे रखा होगा। जैसे पहले क्वेश्चन ऐसा भी आ चुका है जिसमें आपको क्वेश्चन ऐसा था tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस r स्क्वायर, है ना, इस तरह क्वेश्चन पूछ चुका है। समेशन r इक्वल्स टू 1 to n और यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिट दे दिया था। अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या आता है कि आपको किस तरह सॉल्व करना है समझना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन आता है, हम आपको ये दोनों क्वेश्चन बताते हैं कैसे बनाने। पहले आप इस क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो यहाँ पर cot इनवर्स 7/4 है, आपको क्या करना है सीक्वेंस पता करना है कि सीक्वेंस किस तरह से है। तो देखो 7 है, 19 है, 39 है, इसका मतलब यहाँ पर देखो ये नीचे 4 है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि 4 के मल्टीपल में रहा होगा ये वैल्यू। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो 4 है ना, 4 ये 7 19 39 है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 4n², n करोगे तो नहीं होगा, 4n² प्लस 3/4 करो, n के जगह पुट करो 1, तो 4 प्लस 3 7/4, हाँ ठीक है, और 2 पुट करोगे तो कितना जाएगा 16 प्लस 3 19/4, करेक्ट है ये। इसका मतलब ये सीक्वेंस का देखोगे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनाइट, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा cot इनवर्स ऑफ, ये आ जाएगा आपका 4n² प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। अब ये जो है ना आप इसको सॉल्व करने की जरूरत है, यानी ये वैल्यू जो है ना समेशन है ना, आर यहाँ पर n के वैल्यू 1 से इनफिनाइट तक जा रहा है। अब ये जो आपको सॉल्व करना है वो इसको कैसे सॉल्व करोगे, है ना, इसका आंसर कैसे निकालोगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए देखो cot इनवर्स में आप ऑपरेट करने की कोशिश मत करना कभी भी, cot इनवर्स से इनवर्स cosec इनवर्स से आप ऑपरेट मत करना, हमेशा उसको tan में चेंज कर लेना, cos में और sin में चेंज करना, तब क्वेश्चन इजी होता है। जैसे इसको ये आपको आ गया 4n² प्लस 3/4, अब इसको क्या करो आप tan में चेंज कर लो, tan में चेंज करोगे चीजें आसान हो जाएगा। तो देखो tan में चेंज कर लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ इसको लिख सकते हो 4/4n² प्लस 3, ऐसा लिख सकते हो। अब इसके बाद क्या करो 4 हटा दो कॉमन लेके, तो tan इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा 1/n² प्लस 3/4। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें क्रिएट करेंगे, क्या क्रिएट करेंगे कि tan इनवर्स x प्लस वाई वाला फॉर्मूला पर क्रिएट करेंगे। tan इनवर्स ऑफ ये फॉर्मूला आप जानते होगे, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई रहेगा, तो इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ऐसा कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। अगर मान लो ये प्लस होता और नीचे ऊपर में माइनस होता tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा। तो आपको क्या करना है इन चीजों को सॉल्व करना है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ से, तो यहाँ पर आ गया 1/tan इनवर्स ऑफ n² प्लस 3/4। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर फर्दर सॉल्व करना है, तो क्या करना है आपको, tan इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा आपका 1/n² प्लस 3/4 है, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस n² प्लस 3/4 है ना, तो इसको आप लिख सकते हो n² प्लस 3/4। तो इसको आप ऐसा करो, इसको लिख लो n स्क्वायर प्लस 3/4 है, तो -1/2, ऐसा कर लो। इसको आप ब्रेक करोगे अगर तो ये हो जाएगा n1 प्लस ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं n प्लस 1/2 इंटू n माइनस 1/2 कर लो, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर n² माइनस 1/4 इसको ऐसे लिख सकते हो कि tan इनवर्स ऑफ, है ना, 1 ये हो जाएगा आपका n²। अब इसको क्या करो -1/4 प्लस 1 कर दो, क्योंकि 1 माइनस 1/4 3/4 ही होगा, और ये कितना हो जाएगा n माइनस 1/2 n प्लस 1/2, तो ये फॉर्म में आ जाएगा ये आपका। अब इस फॉर्म में जैसे ही आ जाएगा तो आप यहाँ पर क्या करो ऊपर में उसी तरह से क्रिएट कर लो, तो tan इनवर्स ऑफ इसको आप लिख सकते हो 1 को लिख सकते हो आप tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1/2 माइनस ऑफ n माइनस 1/2, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 1 प्लस n प्लस 1/2, और ये हो गया आपका n माइनस 1/2, ये आ जाएगा। अब जैसे ही आ जाएगा तो आपको tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्मूला लग गया। तो अभी जो आपको बताया उस तरह सॉल्व करना आपको। अब क्या था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो गया। अब इसमें क्या करना आपको, इसको आप लिख सकते थे tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1/2, और ये हो गया माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1/2, सिंपल, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई के फॉर्म में आ गई। अब ये ब्रेक हो गया, अब n के वैल्यू क्या करना है आपको, पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो क्या करना होगा आपको, जैसे n के वैल्यू आप मान लो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, 4n² प्लस 3 से किए थे, तो n के वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, तब जैसे 1 पुट करो 2 पुट करो, इस तरह से सॉल्व करते चले जाओ, ठीक है। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब देखो जैसे n के वैल्यू हम लोग 1 पुट कर लिए मान लो, तो n के वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 1/2 3/2, है ना, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/2, और इस तरह से आप देखोगे फिर समेशन करना आपको, तो tan इनवर्स ऑफ 2 पुट करो तो हो जाएगा 5/2, है ना, मतलब 2 पुट करो तो आ जाएगा 5/2, और यहाँ पर पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3/2, tan इनवर्स 3/2, इस तरह चलेगा। फिर 3 पुट कर लो तो tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा आपका 7/2,
और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 5/2 और इस तरह चलते जाएगा तो ये फिर से आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1/2 और ये है माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1/2। तो देखो अब इसमें कैंसिल करने की कोशिश करो, देखो कैंसिल क्या हो रहा है, तो इस तरह से जा रहा है, ये इस पार्ट से कैंसिल हुआ, ये इस पार्ट से कैंसिल हुआ, तो ऐसे ही जाएगा तो ये पार्ट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, तो आपको क्या बचेगा फाइनली, ये बच जाएगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1/2, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1/2, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1/2 और माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/2। अब इसको सॉल्व करना था, तो देखिए ये जो 2025 क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको इतना सॉल्व करना, n की जगह इनफिनाइट पुट कर दो, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ इनफिनाइट माइनस ऑफ tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स इनफिनाइट की वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री, तो π/2 माइनस tan इनवर्स 1/2। ठीक है, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो मतलब ये क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। अब इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको जैसे 2025 में इस तरह से पूछा गया, लेकिन इससे पहले जो पूछा गया क्वेश्चन उसमें समेशन ऑलरेडी दे रखा था, तो उसको भी आप देख लो एक बार। बनाने का तरीका सबका सेम है, बस आपको क्या करना है, इन कंसेप्ट को ध्यान रखना है। तो जो जो हम कंसेप्ट बताएं आपको, उसको अगर आप अच्छे से ध्यान रख लोगे तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए इसमें जो नेक्स्ट कंसेप्ट है कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया गया था, जो भी आपको क्वेश्चन बताया, tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस r स्क्वायर प्लस r। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन दे चुका है जेई में, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n, और यहाँ पर लिख दिया था लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफिनिट, है ना, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको जो अभी हम बताएं उसी फॉर्म में लेके जाना है इसको। तो देखिए इसमें क्या है कि आप इसको पहले सॉल्व कर लो, तो tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस r स्क्वायर प्लस 4 है। आपके दिमाग में हमेशा रखना है कि या तो हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में लेके जाएंगे या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में लेके जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या करना, इसको लिख लो r इंटू, इसको चाहो तो लिख सकते हो r प्लस 1, है ना, ऐसा लिख सकते हो। अब जैसे ऐसा लिख सकते हो, इसका मतलब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1 माइनस ऑफ r डिवाइडेड बाय 1 प्लस r इंटू r प्लस 1, ऐसा लिख सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, तो इसको आप क्या लिख दोगे, फॉर्मूला लगा लो, tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r, हो गया बात खत्म। अब r की जगह वैल्यू पुट करके देख लो भाई, तो r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ r की जगह 1 पुट करो, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, फिर r की जगह यहाँ पर 2 पुट करो तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, है ना, फिर 3 पुट करो तो tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा 4 माइनस tan इनवर्स 3, और इस तरह से चलते जाओगे तो n पुट करो तो tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा n प्लस 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स n। अब इसको ऐड कर लो भाई, तो ऐड करोगे तो देखो ये दोनों कैंसिल, है ना, ये कैंसिल, इस तरह से ये देखो ये कैंसिल होगा, यानी फाइनली क्या बचा आपका, तो फाइनली आपको जो बच गया tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 और वहां से तो tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 बचा। अब आपका n का वैल्यू इनफिनाइट है, तो tan इनवर्स ऑफ इनफिनाइट हो जाएगा ये, और ये हो गया माइनस ऑफ tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स इनफिनाइट का वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री π/2, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है π/4। अब इसको सॉल्व कर लो तो वैल्यू कितना हो गया π/4, सिंपल। अब देखो ये क्वेश्चंस क्या है, बहुत आसान है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आपको बनाने चाहिए। इसका मतलब अभी आप क्या समझे, जितना हम आपको बताए ना, अगर आप इतना भी ध्यान रख लोगे आप जेईई में क्वेश्चन बना दोगे। मतलब ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, दोनों में से एक चैप्टर में से, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर आएगा, और दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ये 99.99% चांसेस है कि अगर आप इतना भी कंसेप्ट अच्छे से कर लेते हो तो मतलब 99 के 100% आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो आपको हम जो भी बताए हैं उस टॉपिक को अच्छे से कर लो और क्वेश्चंस लगा लेना, थोड़ा 2-2 क्वेश्चंस 3-3 क्वेश्चन बना लेना, बाकी ये क्वेश्चंस बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो ये जो टॉपिक है, ये सारे टॉपिक को आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान देना है, तो आप बेसिक आईटीएफ को कंट्रोल करना आपको, तो आप 3-4 बातों को ध्यान रखिए। तो देखिए आईटीएफ के लिए आपको क्या करना है कि जेईई में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको जो मेन बात है उस पर ध्यान देना है। तो आईटीएफ में क्या ध्यान रखना आपको, पहला कि जैसे आप यहाँ पर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ये तीनों का डोमिनेंस याद रखो अच्छे से। उसके बाद प्रॉपर्टी जो है 3-4 उसका वो ध्यान रखो, फिर प्रॉपर्टी जो है किस केस में लगता है उसको ध्यान रखो कि साइन इनवर्स प्लस कॉस, साइन इनवर्स साइन एक्स वैल्यू एक्स होता है, ये सब ध्यान रखो। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि कन्वर्जन आपको करना है, कॉसेक, सेक और कॉट को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा साइन कॉस टैन में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर लेना। फिर इसके जो बेसिक फॉर्मूला है वो ध्यान रखो, और उसके बाद जो आपको सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम, सब्स्टिट्यूशन जो कंसेप्ट है उसको ध्यान रखना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कंसेप्ट इसलिए नहीं सिर्फ इसी में आता है, सब्स्टिट्यूशन कंसेप्ट आपको बाकी चैप्टर में ध्यान जरूरत पड़ेगा, जैसे इंटीग्रेशंस में, डिफरेंशिएशंस में और आईटीएफ में भी, तो ये तीनों जगह काम आ जाएगा आपका। तो सब्स्टिट्यूशन जो है ना बहुत जरूरी है, आपको ध्यान रखना। बाकी समेशन वाले जो प्रॉब्लम है वो आप अच्छे से कवर कर सकते हो। इनवर्स का ग्राफ ध्यान रखना जरूरी है, ग्राफ जो है साइन इनवर्स कॉस में टैन इनवर्स का याद रखो, और साइन इनवर्स साइन एक्स का और कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ याद रखो, काफी है, ठीक है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको। अब साइन इनवर्स साइन एक्स कॉस इनवर्स कॉस एक्स में क्या करना कि इसका ग्राफ याद रखने के साथ साथ हम जो आपको बताएं कि इक्वेशन कैसे लिखा जाता है ये भी ध्यान रखना, क्योंकि होता क्या है
कई बार साइन इनवर्स साइन 9 का वैल्यू पूछ देगा कि साइन इनवर्स साइन 10 का वैल्यू पूछ सकता है आपसे, साइन इनवर्स साइन 6 का वैल्यू पूछ दिया, कॉस इनवर्स कॉस 6 का वैल्यू पूछ दिया और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो आपको दिक्कत नहीं करेगा। बाकी जो डोमेन का क्वेश्चन है वो एकदम आसान होता है, सिंपली ध्यान रखो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है -1 से 1, तो कोई भी वैल्यू साइन इनवर्स के अंदर है वो -1 से 1 के बीच में होगा और उसको सिंपल इनइक्वालिटी लगा के सॉल्व करोगे क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग और ये आप दोनों ट्यूमेट्री और इनवर्स ट्यूमेट्री दोनों को अच्छे से कवर कर सकते हो। तो आप ये जरूर अच्छे से कीजिए क्योंकि ये मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए और बहुत आसान चैप्टर है, आपसे बन भी जाएगा। तो ये सारा कंसेप्ट आप अच्छे से एक बार कवर कर लो, बाकी हम जितना बताएं उतना भी अच्छे से कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपसे इजीली क्वेश्चन बन जाएगा।